नमस्कार। सूरज हूँ चमकते हुए मंजर की तरह हूँ। सूरज हूँ चमकते हुए मंजर की तरह हूँ। माथे पे जमाने के मुकद्दर की तरह हूँ। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत हैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और बेहतरीन अदाकार हैं सिनेमा, रंगमंच और टेलीविजन के। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ मीर सरवर जी को। बहुत बहुत स्वागत आपका, खुशामदीद। आदाब सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम और हैप्पी न्यू ईयर सबको, जितने भी सारे लोग यहाँ हैप्पी पे। न्यू ईयर सबको। और मैं एक बार सबको ये कह दूं कि आज हमारा जो प्रोग्राम है थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, क्योंकि जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो थोड़ी बहुत तकनीकी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उसी प्रॉब्लम के बायस थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए माजरत। लेकिन हमारे साथ जो आज की सेलिब्रिटी हैं वो एक बहुत ही कमाल की है, उनसे जो बातें करेंगे ना तो बहुत आप सभी बहुत एंजॉय करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर से हैं और सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर मेरे दिल के कितना करीब है। और बहुत सारे हमारे साथ व्यूअर जुड़ चुके हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार आकाशवाणी की, दिल्ली रंगमंच की, टेलीविजन और सिनेमा की। रितु तिवारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन लेखिका, रंगमंच की बेहतरीन अदाकारा। पूजा दीवान जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो मेरा सरवर साहब, जो मेरा सवाल होगा, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ कि दूसरी बार मैं आप हमारे यहाँ शो में आए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दैट कि जब शख्सियत शुरू हुआ था तो उसके शुरुआती दिनों में आप थे हमारे साथ, एंड आई एम सो प्रिविलेज्ड टू हैव यू अगेन इन दिस शो। थैंक यू, इट्स एन ऑनर टू बी हियर वंस अगेन। बड़ी खुशी होती है। तो मेरा पहला सवाल वही कि जो आपका रंगमंच की तरफ जो रुझान रहा है उसके बारे में, जो आपका सफर रहा है उसके बारे में मैं चाहूंगी कि हम भी उसका हिस्सा बने। जी, ये रंगमंच का सफर शुरू हुआ 18-19 साल पहले। और जो दिल्ली से ही मेरी शुरुआत हुई है थिएटर की। और जो मेरा पहला नाटक जो मैंने किया है, मेरे उस्ताद बापी बोस साहब, बापी दा, जी उनका एक नाटक था जूलियस सीजर के आखिरी साल में। और उस वक्त मैं दिल्ली में मॉडलिंग में नाम कमा चुका था। आई वाज वन ऑफ द लीडिंग एंड नॉन मॉडल्स ऑफ दिल्ली। और लेकिन कुछ कमी सी थी जिसका जिस जो 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 मैं ढूंढ रहा था। एक्चुअली देयर वाज सम, आई वाज लैकिंग दैट कॉन्फिडेंस, नो सेटिस्फैक्शन। और एक्टिंग की तरफ रुझान था, फिल्मों में आने का टारगेट देखा जाए तो था कि, लेकिन हर 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 चीज का एक स्टेपिंग स्टोन होता है। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी है, फिर हल्की सी ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, अल्टीमेटली वो डेस्टिनेशन होता है इंसान का। कोई फिल्म इंस्टीट्यूट, कोई थिएटर को इंस्टीट्यूट तो नहीं किया था। और विदाउट एनी गॉडफादर अपना सफर शुरू किया। और अभी की तारीख में अगर आज 2021 शुरू हुआ है तो 21-22 साल का सफर है। इट्स मोर देन हाफ ऑफ माई लाइफ कि मैं इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। उस वक्त शायद मुझे ये मालूम नहीं था कि आई टेक इट एज अ प्रोफेशन। लेकिन वो नाटक करने के बाद जो 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 सेटिस्फैक्शन मुझे मिला, जो सुकून मुझे मिला, जो तालियों की जो गड़गड़ाहट मेरे कानों में आई, उससे मेरा जो मोराल बूस्ट हुआ, एड्रेनलिन रश जो हुआ, वहीं पे मुझे लगा कि दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू बी पार्ट ऑफ, दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू डू। लेकिन सफर आसान नहीं था। सफर आसान इसलिए नहीं था क्योंकि मैं था दिल्ली शहर में, जो मेरा यहाँ पे मैं रेंट पे रहता था। पढ़ाई के बाद खर्चा भी खुद निकालना था। और उस दौरान आई रिमेम्बर मैंने सेल्स जॉब भी की है। फिर तक बड़ा सा एक डोर डोर मार्केटिंग जिसे कहते हैं वो भी मैंने की है। और 5,000 की सैलरी थी, और 5,000 में से मैंने याद है 2,500 रुपये में नाटक पे लगा था। और वही है, जुनून था, पैशन था, पागलपन था। और खुशी है, वो वो ना रंग लाई वो मेहनत, जो मेहनत की थी उस वक्त। एक जुनून था, पागलपन था, सीखने की चाह थी। और वही चाह इंसान के काम आती है। मेरा यही मानना है कि अगर आप ईमानदारी से फोकस करोगे, लगे रहोगे, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी आपका आपका साथ देता है। और लेकिन आपका ईमानदार रहना है अपने फन के, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
बिल्कुल सही कहा आपने। ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है और शिद्दत होना ज़रूरी है, पागलपन जो कहते हैं वो ज़रूरी है। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। पूजा दीवान जी लिखती हैं, मीर जी, स्टूडेंट्स के साथ जो आपका इंटरेक्शन था, दे स्टिल टॉक अबाउट यू एंड योर एक्टिंग। एंड सुनीता अग्रवाल जी लिखती हैं, अभी एक साउथ इंडियन फिल्म देखी मैंने गोपी चंद के साथ, बहुत लाजवाब एक्टिंग। क्या है ये फिल्म? क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैंने नहीं देखी है, प्लीज बताइए। ये फिल्म का नाम है चाणक्य। और चाणक्य फिल्म ये तेलुगु में बनी थी, लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, ये 2019 में। लेकिन अभी 27 दिसंबर को इसका हिंदी वाला वर्जन रिलीज हुआ है। और मुझे काफी सारे स्क्रीनशॉट्स, काफी सारे वीडियोस इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसका हिंदी वर्जन देखा है, तो इन्होंने भी शायद वही वाला देखा होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा किरदार था मेरा उसमें, और बड़ा मजा आया चंद जी के साथ काम करके, डायरेक्टर थीरू उनके साथ काम करके, उनकी टीम के साथ बड़ा मजा आया काम करके। और हमने इसका शूट जैसलमेर में किया था, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। उसके अलावा वाला पोर्शन हमने रामाजी राव स्टूडियो में किया था, अमेजिंग स्टूडियो, और बड़ा मजा आता है। मतलब मैं, बॉलीवुड तो है ही है, बॉलीवुड मैंने तमिल भी की है, मैंने मैंने भोजपुरी फिल्में भी की है, हॉलीवुड फिल्म भी की है जैकी चैन सर के साथ, और तेलुगु फिल्म भी करने का मौका मिला, और बड़ा अच्छा लगा। हर कल्चर के लोग जब होते हैं साथ में, तो हम तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, दिल्ली के मराठी सारे एक्टर्स मिल गए थे, और वो हैड अ ग्रेट टाइम। और ये एक बड़ा एक कल्चरल एक्सचेंज होता है जब आप आर्टिस्ट, जब एक ही फील्ड के लोग होते हैं, तो बड़ा मजा आता है। और मेरा यही है कि लाइक आई एम अ बाइकर, और जैसलमेर में जब 2 दिन का ब्रेक था मेरा, तो मैंने बाइक वाले को फोन किया और रेंट पे लाई बाइक, और घूम रहा था। एंड ऑल 2 अदर एक्टर्स जो, तो वही है कि होटल में बैठ के टीवी देख के क्या करो, टाइम है आपके पास, अच्छे शहर में हो, अच्छा जैसलमेर से ब्यूटीफुल सिटी, तो एक्सप्लोरिंग, दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। जी, बहुत खूबसूरत बात। जमीर अशाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, लेजेंडरी एक्टर हैं हमारी जम्मू कश्मीर के। लिखते हैं लिखते हैं, सरोज भाई आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जमीर सर, बहुत शुक्रिया। अरे सर, ये हमारे हुसैन जी सुपरस्टार जी है, जी, हमारे सुपरस्टार ऑफ जेएंड के, हैट्स ऑफ, सैल्यूट टू हिम। उनको देख देख के हम ट्रू सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। ट्रू ट्रू। हुसैन खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं वाह क्या बात है। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया कहना हमारे चाहूंगी। हुसैन साहब। सरी चिवारे, सरी चिवारे। अच्छा, मैं अशोक भौमी जी का एक मैसेज है, वो मैं उनका मैसेज पढ़ लेती हूँ। लिखते हैं कि आज की अबाउट द एक्सपीरियंस इन बजरंगी भाईजान, द रैपो विद अदर स्टार्स। जी सरवर साहब, नहीं, आपको रिपीट करना पड़ेगा, मुझे सुना। जी, सुना नहीं, दोबारा। आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आ रही है, अब आ रही है। जी, वो लिखते हैं कि ask him about the experience in बजरंगी भाईजान, the repo with other stars. Okay, it was good. It was nice. देखा जाए तो it was my first Bollywood film which released. In fact, और सलमान खान साहब, he is a superstar of Indian Bollywood film industry. और उनके साथ I had a great time. नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब थे फिल्म के अंदर। करीना जी के साथ मेरा ज्यादा सीक्वेंस था नहीं, तो I couldn't interact with her that well. लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ काफी इंटरेक्शन रहे हमारे। और महर विज, जो अच्छी मेरी बीवी बनी थी फिल्म के अंदर, तो लवली टाइम टुगेदर। राजेश शर्मा जी, उनके साथ भी इंटरेक्शन करने का मौका मिला। सोनमर्ग में हम लोग शूट कर रहे थे, तो वहां पे अक्सर मौसम खराब होता था, और हम टेंट में बैठे अंताक्षरी खेला, तो दैट वाज फन, दैट वाज नाइस। एंड उसके बाद जब भी प्रीमियर हुआ, कोई बैकअप पार्टी वगैरह हुई, तो वहां पे हमारा इंटरेक्शन होता था। इट वाज नाइस। रेपो है जहां पर भी मुलाकात होती है, अच्छे से याद करते हैं, अच्छे से मिलते हैं, और वंस इन अ वाइल व्हाट्सएप या फोन पे मैसेज वगैरह भेजे जाते हैं। और मेरा भी यही उसूल है कि जब कोई नया साल हो, ईद हो, दिवाली हो, तब जाके एक मैसेज किया जाए, ये ना कि हर रोज सुबह शाम
किसी को डिस्टर्ब किया जाए, तो वैसा करता नहीं हूँ। और लेकिन यही है कि बहुत सीखने को मिला, हर आर्टिस्ट से सीखने को मिला। मेरी बेटी थी, उसमें छोटी सी बच्ची 6 साल की, हर्षाली मल्होत्रा, हैड अ वंडरफुल टाइम विद हर। आज तो माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है। और दैट वाज देखा जाए तो एक मेमोरेबल फिल्म है मेरे लिए, और बहुत खूबसूरत फिल्म है, लोग पसंद करते हैं, लोगों ने बहुत सराही है, बहुत करीब है मेरे दिल के भी। और अभी भी काफी सारे लोग मुझे मुन्नी के अब्बा के नाम से ही जानते हैं, तो विच इज नाइस, इट इज गुड। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने कहा वाक़ई। लेकिन कमाल के कलाकार हैं आप। धर्मेंद्र कोहली जी हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से। नमस्कार, बहुत स्वागत। मधु जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं, गुड टू मीट एंड नो फ्रेंड्स विद सच पैशन अबाउट थिएटर। वाक़ई थिएटर तो एक पैशन है। किरण शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रंगमंच से हैं, आकाशवाणी दिल्ली के नाटकों से जुड़ी हैं, बहुत स्वागत। वर्षा नैयर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन गायिका हैं, बहुत स्वागत। रिट्स हमारे साथ जुड़ी हैं, हाय रिट्स। भारती रैना जी लेजेंडरी एक्ट्रेस हमारी जम्मू कश्मीर की, लिखती हैं, ये एक्टर भी बहुत अच्छे हैं और इंसान भी बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शबीर मुजाहिद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनको तो हम जम्मू वाले सभी जानते ही हैं, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मैं जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि शबीर मुजाहिद जी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं, दूरदर्शन केंद्र के एक्स रह चुके हैं, भूतपूर्व रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शबीर सर आपका। स्मिता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जयदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर हैं एंड रंगकर्मी हैं, प्रोफेसर हैं एंड ही इज आकाशवाणी के नाटकों से जुड़े हैं, लिखते हैं, मीर साहब इज अ वर्सटाइल एक्टर, ग्रेट टू सी हिम, God bless him and Happy New Year. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। जमीर शाही साहब लिखते हैं कि सरवर भाई ने बड़े डेडिकेशन से और ईमानदारी से काम किया है और आज उसका फल मिल रहा है। ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, वाकई। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी 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 तारीफ हमारे लिए, हम दैट्स बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने कश्मीर में डीडी के सीरियल्स करता था मैं, तो उस वक्त कश्मीर के, इनफैक्ट 10 साल हुए थे मुझे इंडस्ट्री में, दिल्ली में मॉडलिंग थिएटर वगैरह करते हुए, लेकिन कश्मीर में लोग नहीं जानते थे। वहां पे सिर्फ एक फिल्म आंख दलील लोलुच रिलीज हुई थी, तो कुछ लोगों ने कहा था कि ये कोई एक्टर है, कौन है पता नहीं। लेकिन आई आई रिमेम्बर वहाँ जीरो इन में जब हम जाते थे, बीच में जब शूट से टाइम मिलता था, तो जमीर साहब वहाँ मिले, तो ऑफकोर्स ये लेजेंड है। इन्होंने कहा कि तुम्हें तो मैं मिलता रहता हूँ यहाँ पे, मैं जानता भी हूँ कि, लेकिन तुम्हारा सीरियल देखा मैंने, गुल और बुलबुल, तुम अच्छे एक्टर हो यार। मैंने कहा सर आपने कहा कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, ये तो मेरे लिए फख्र की बात है, और क्या चाहिए, सर्टिफिकेट अवार्ड चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच सर। हम अभी भी आपसे आपका काम देख देख के सीख रहे हैं, इंशाल्लाह और भी आगे सीखेंगे और साथ में काम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। शबीर मुजाहिद जी लिखते हैं, सरवर इज द रोल मॉडल फॉर न्यू जनरेशन, ही इज अ रियल आर्टिस्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है, ही इज रियली अ रोल मॉडल। शबीर सर, जिस तरह से आपने लिखा है, ही इज, जिस तरह से जी। शैलेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, सिनेमास भी उनका नाम है, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, टेलीविजन से जुड़े हुए हैं। और शैलेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत ब्रिलियंट सिंगर हैं, बहुत बड़ी सिंगर हैं और दूरदर्शन में रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इनका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अशोक भूमि जी आपके लिखते, मीर साहब हैज अ वेरी नाइस वॉइस विच हैज अ डेप्थ। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने कहा कि आपने ट्रेनिंग नहीं की रंगमंच में जब आप आए, तो ट्रेनिंग कितनी जरूरी है आपके ख्याल से? जो नए लोग हमें देख रहे होंगे, नई जनरेशन हमें देख रही होगी, मैं उनके लिए कहती हूँ, जो ट्रेनिंग नहीं कर पाते वो क्या करें? आप क्या कहेंगे? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, ट्रेनिंग तो, हम एक फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो वो नहीं है थिएटर और एक्टिंग के सिलसिले में, लेकिन ट्रेनिंग नहीं की ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हर नाटक, हर रिहर्सल, हर प्ले देखना पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब मैं जो जॉब भी करता था, तो आई यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि जब भी कोई फेस्टिवल चल रहा हो मैं नाटक देखूं, चाहे मुझे भीड़ में लाइन में खड़ा रहना पड़े, अगर टिकट मिलता है तो नहीं, ठीक है, नहीं तो पैसा भी खर्च करके देखना पड़े। और अक्सर मैं नाटक देखता था, थिएटर देखता था, और दैट इज पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग। हर रोज कहीं ना कहीं से वहां मंडी हाउस में बैठ के लोगों से इंटरेक्ट करना,
डायरेक्टर से कोई ना कोई बात करना सीखना, दैट इज पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग. To watch a good film, to observe good actors, that is part of my training. And ये सिलसिला चलता रहा. देखा जाए तो अगर आप सीखना चाहो तो आप कहीं भी किसी से भी सीख सकते हो. मैंने बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड की भी काफी फिल्में देखी, उनसे बहुत कुछ सीखा. उनका एक्टिंग स्टाइल अलग है. जब मैं कश्मीर गया तो मेरा लोगों ने कहा कि ये अलग एक्टिंग करता है, तो फिर उसका एडवांटेज मिला मुझे. आई हैड अ डिफरेंट लुक, मेरा एटीट्यूड थोड़ा अलग था, पर्सनैलिटी अलग थी. और साथ में मैंने वर्ल्ड सिनेमा भी देखा है काफी, और जो कोरियन फिल्म्स, फ्रेंच मूवीज, ईरानियन मूवीज, आई एम अ बिग फैन ऑफ ईरानियन फिल्म्स. और वहां पे जो जबान आपको समझ में नहीं आती, फिर भी आप चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशंस. वो सटल जो होती है उनकी एक्टिंग. मुझे याद है मैं एक सीरियल कर रहा था कश्मीर में, तो मुझे किसी ने कहा यार तुमने एक्टिंग ही करा, एक्टिंग कर, एक्टिंग कर. मैंने कहा मैं कर रहा हूँ एक्टिंग. मैं कि नहीं, यूर नॉट एक्टिंग. तो ही वांटेड मी टू बी लाउड. तो मुझे वो नहीं आता. Because see, this is something which I've learned, and over the years लोगों को वही चीज अच्छी लगी. Because हाँ, एक टाइम था, it was in theatrical. हम थिएटर की बात करें, थिएटर अलग है, रेडियो अलग है, टीवी अलग है, फिल्में अलग. और it was very difficult initially to understand the difference. और जब मैं टीवी में गया तो मैं थिएटर बैकग्राउंड से था, तो मेरे एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज लाउड थी. मैं हाथ वाथ को हिलाता था, यूं हिलता पड़ा था. तो मैं फ्रेम आउट होता था, जैसे कि मैं भी फ्रेम आउट हो रहा हूँ ऐसे. तो अक्सर ऐसा होता था. और टू अंडरस्टैंड दैट while doing things I learned that. हाँ, अगर कोई FTI, NSD, सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता तो वहां पे मुझे वो टेक्निकलिटी समझ में आती. लेकिन कोई भी कॉलेज या ज्वाइन या फॉर्मल एजुकेशन आपको एक्टर नहीं बना सकती. वो आपको एक राह दिखा सकते हैं, आपकी जर्नी कम कर सकते हैं. लेकिन ओवर द इयर्स मैंने वो जर्नी की, और मुझे शायद वक्त लगा वो चीजें सीखने में. अभी भी सीख ही रहा हूँ. और देयर इज नो की, कोई फॉर्मूला नहीं है कि एंटर कर लिया एक्टर बन गया. एक्टर है कि लाइक मुझे हैव टू ऑब्जर्व एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड. मेरे दाएं बाएं क्या हो रहा है, मैं ये किरदार अगर करूं. मिमिक्री अलग चीज है, क्योंकि काफी सब मुझे याद है एक बंदे ने मुझे कहा था कि आप किस किस एक्टर की मिमिक्री करते हो. मैंने कहा मुझे नहीं आता. बिकॉज इफ आई स्टार्ट मिमिक्री तो आई बिकम अ डुप्लीकेट ऑफ समबडी. सो और कई बार ऐसा था कि आई रिमेम्बर कहो ना प्यार है जब आई थी, तो बहुतों ने कहा तुम्हारा लुक बड़ा ऋतिक का मिलता है, तुम डुप्लीकेट ऋतिक हो. मैंने कहा अगर मैं ओरिजिनल थोड़ी सी पहचान बनाऊं और मेरी अपनी पहचान हो, आई एम हैप्पी विद दैट rather than being duplicate somebody. So मेरा यही मानना है कि हाँ, if you are willing to learn, you can learn. आप में खामियां हैं, आप अपनी खामियों को ताकत बना सकते हैं. कैसे बना सकते हो, you have to understand. मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि USP हर इंसान अलग है. आप अलग हो, मैं अलग हूँ, ऑडियंस में जितने लोग हैं वो सब अलग हैं. अगर हम सब किसी पर्टिकुलर इंसान, अमिताभ बच्चन साहब की या शाहरुख खान की कॉपी करने लग गए, तो बहुत सारे अमिताभ और बहुत सारे शाहरुख बन जाएंगे, लेकिन हम एज एन इंडिविजुअल नहीं रहेंगे. So it's always good to have your own identity, no matter how big or small it is. That's what I think. वेरी ट्रू. बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने. और खासतौर पे जो नई जनरेशन है, नए परफॉर्मर है, अगर उस वक्त इसको देखेंगे या ऑनलाइन ऑफलाइन देखेंगे, तो ये बहुत बड़ी सीख है कि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की तो ये सारी चीजें जो अपने आप में एक ट्रेनिंग है. शैलेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन सिंगर हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है. बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. लिखती हैं कि इज वेरी नाइस आर्टिस्ट. बहुत बहुत स्वागत. लवली चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं जम्मू से, हमारे जम्मू कश्मीर की एक बेहतरीन सिंगर है. बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं उनका. बहुत बहुत स्वागत. नौरीन शर्मा जी लिखती हैं कुछ तो गॉड गिफ्टेड भी होता है, टेक्निकल सीखने की जरूरत बहुत कम होती है. भारती रैना जी लिखती हैं कि केसरी फिल्म में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया. जी भारती जी. अय्याज शारिफ साहब हमारे जम्मू कश्मीर के एक बहुत, हम सभी जानते हैं अय्याज शारिफ साहब को. अस्सलाम वालेकुम सर. ये हमारे उस्ताद, हमने इनसे कुछ सीखा है. हमने नाटक भी इनके साथ किए हैं, हमने टीवी इनके साथ किया है, और बहुत सारे प्लेस मैंने कश्मीर में इनके साथ किए हैं, और बहुत सीखने को मौका मिला है. अभी हाल ही में मैंने लास्ट विंटर इनके साथ 2 सीरियल करने का मौका मिला. बहुत टाइम बाद डीडी के सीरियल किए थे मैंने इनकी डायरेक्शन में. बड़ा अच्छा लगा. एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड प्लेजर टू वर्क विद अय्याज साहब. बहुत सीखा है इनसे, बहुत सिखाया है इन्होंने. थैंक यू वेरी मच सर.
और वाकई वाकई अय्याज साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। और मैं सभी को कहना चाहूंगी कि अय्याज साहब एक बहुत बड़ा नाम हमारे जम्मू कश्मीर का। बहुत बहुत स्वागत। शैलेश श्रीवास्तव जी लिखती हैं, आदाब अय्याज जी, शैलेश जी। अय्याज साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। इरशाद मासूम साहब हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, लिखते हैं वेलकम मीर साहब इन द शो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अनिल अनिल टिक्कू हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से, संगीत नाटक अकादमी अवॉर्डी हैं एक्टिंग के लिए, और हमारे जम्मू कश्मीर के एक बहुत बेहतरीन कलाकार। वेलकम कहते हैं आपको, बहुत स्वागत अनिल आपका। सला मेहता जी लिखती हैं, डॉक्टर सला मेहता रंगकर्मी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हुई हैं, लिखती हैं खामियों को ताकत बनाना। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, वाकई सरवर साहब आपने जो इतनी खूबसूरत बात कही कि मुश्किलात को किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। सतीश आनंद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, और एक बहुत, अगर इनको डॉइन ऑफ इंडियन थिएटर कहा जाए तो कम गलत नहीं होगा। बहुत बड़ी शख्सियत, अपने आप में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं इनका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रंगमंच में आपने काफी देर थिएटर किया, तो आप क्या समझते हैं आप पर थिएटर का कितना प्रभाव रहा? जो आप आज एक्टिंग कर रहे हैं मुंबई में या हॉलीवुड में, तो कितना आपने, आपका थिएटर ने कितना आपको इन्फ्लुएंस किया, कितना आप पे उसका प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहेंगे? मैं मेरे एक्टिंग करियर के अलावा थिएटर ने मेरी पूरी पर्सनालिटी चेंज की। Mir Sarwar, Muhammad Sarwar Mir as a person has completely transformed from one person to another just because of theater. और मुझे याद है थिएटर से पहले मैं क्या था और थिएटर के बाद मैं क्या हूँ। अभी सीख रहा हूँ, अभी बहुत सीखना बाकी है। और मॉडलिंग ने भी सिखाया, ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग ने नहीं सिखाया। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स ने सिखाया, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन मार्शल आर्टिस्ट हूँ, नेशनल मेडलिस्ट रहा हूँ। उसकी वजह से एक मेरा ढोल डाल, मेरा फिजिक ठीक रहा, फिट रहा, बॉडी लैंग्वेज मेरी अच्छी रही, कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज रही, और जो जितना भी आपका फिजिक पे, बॉडी पे, फेस पे कंट्रोल रहना चाहिए वो रहा। और थिएटर ने आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो एज एन एक्टर आपकी स्पीच, मेरी स्पीच ठीक की, मेरा पोस्चर ठीक किया, मेरी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव किया, और मुझे ग्राउंडेड बनाया। नदामत जो है, जो कहते हैं उसको डाउन टू अर्थ, थिएटर ने बनाया। क्योंकि उससे पहले मॉडलिंग का टाइम था, शोशा वोशा, पार्टी, शूट किया, निकल लिए, रैम्प किया, पार्टी की, तो वो अलग लाइफ स्टाइल था। थिएटर में जाने के बाद जब चाय भी लेके आना पड़ा, टेबल उठाने पड़े, फर्श साफ करना पड़ा, सेट में लाइन लगाना पड़ा, और सबसे बड़ी बात, और मतलब वो जो इंसान हवा में उड़ रहा होता है, तो वहां पे समझ में आता है कि टू लर्न समथिंग यू हैव टू बी ऑन ग्राउंड, और ग्राउंड पे रहने के बाद आप ये चीजें करोगे। इसमें जरूरी नहीं कि इसमें इट्स नॉट, इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग सालों सिर्फ बैक स्टेज करते हैं, उसके बाद उनको रोल मिलता है। आई वॉज लकी कि मुझे पहले ही नाटक में एक अच्छा रोल मिला था, और उसके साथ साथ मेरा एक ऐसा, हमेशा हर एक्टर का, हर इंसान का होना चाहिए एडिशनल इनपुट ऑफ योर ओन। मैंने पूरी स्क्रिप्ट जूलियस सीजर के आखिरी 7 दिन याद की थी। मैं हर एक्टर को क्यों देता था ऑन स्टेज, और दादा बापीदा कहते थे भाई स्टे प्ले में भी मत करना ऐसा। तो हर इनफैक्ट काफी सारे एक्टर जब भूलते थे, मैं ऐसे हाथ रख क्यों देता था ऑन स्टेज, यूं रखा हाथ और क्यों दिया, कई बार, अक्सर। और क्या होता है, लाइक एडिशनल एफर्ट्स अगर आप लेते हो ओवर द इयर्स, क्या हुआ, उन्हीं एडिशनल एफर्ट्स की वजह से मुझे याद है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वर्कशॉप हो रहा था श्रीनगर में, एम.के. राणा साहब हमारे उस्ताद हैं। तो बिकॉज ऑफ माई दोज इनपुट्स ओनली, मैंने उनको असिस्ट किया। पहली बार मैं कश्मीर में थिएटर कर रहा था, और बहुत सारे लोगों की आंखों में खटका, ये कौन, मतलब आई वॉज लुकिंग, लुक वाइज में डिफरेंट था, मॉडल था, और प्रोएक्टिव था, स्पोर्ट्समैन था, तो लाठी मार्शल आर्ट्स वगैरह जो भी था उसमें मैं ऑलरेडी लीड कर रहा था, तो सबकी नजर में आ ही गया। और सबकी नजर में आना अच्छी बात भी है और खराब बात भी। बड़े पत्ता काटने वाले बड़े मिल जाते हैं, बट वहां पे खुश होना चाहिए इंसान को, बिकॉज क्या है, बहुत लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपके अगेंस्ट चीजें करते हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट यू, दैट दे हैव इतने बिजी लाइफस्टाइल में भी दे आर थिंकिंग अबाउट यू, सो यू शुड बी हैप्पी एंड यू शुड बी थैंकिंग देम, कि उनकी वजह से आपको एक और मोटिवेशन मिलना चाहिए कि लेट मी डू बेटर, मैं इससे और अच्छा करूं ताकि और दुश्मन पैदा हो।
बिकॉज अगर आपका कोई दुश्मन एज इन वो दुश्मन गोली वाला दुश्मन नहीं, मतलब नॉर्मल वाला जो है, बिकॉज अगर इफ यू नॉट गेटिंग एनी अपोजिशन, आपको कोई रुकावट, कोई खामी, कोई रुकावट नहीं आ रही है, दैट मीन्स समथिंग समवेयर इज रॉन्ग, यू आर नॉट ऑन द राइट। हाँ, अगर आपकी बहुत कुछ लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, आइडियोलॉजी इज डिफरेंट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी, वो अलग चीज है। फन में भी अगर आप में मेरा ये मानना है, अगर आप या तो लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी अगर हम देखें कि अपोजिशन के बिना तो चल रहा है कि देयर इज समथिंग विच यू आर नॉट डूइंग राइट। और अगर आप लोग सारे आपके आड़े आ रहे हैं, आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अच्छा काम करो, यही नहीं कि बिल्कुल मैं पता नहीं क्या करता रहूं और लोग मेरे पीछे बात करें, नॉट दैट, नॉट दैट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेस एज एन आर्टिस्ट। और दैट हैज ऑलवेज मोटिवेटेड मी एज अ स्पोर्ट्समैन आल्सो, एज एन एक्टर आल्सो, और इन माय रियल लाइफ आल्सो। तो थिएटर ने मेरी पर्सनालिटी कंप्लीटली चेंज की। मेरा पिच अलग था, मेरी रेट ऑफ स्पीच बहुत फास्ट थी, और कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हुआ। और जब किरदार निभाने का मौका मिलता है तो थिएटर की ही ट्रेनिंग है जो मेरे बाद में काम आई। जब मैंने रेडियो किया, मुझे बड़ी डिफिकल्टी हुई क्योंकि कोई तजुर्बा नहीं था उसका। तो विद इन कपल ऑफ आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू रिहर्सल्स देन आई रियलाइज कि कुछ चीजें होती हैं। ऑफ कोर्स नेचुरल तो है ही है, ऐसा भी कोई इंसान नहीं है जिसे नेचुरली गॉड गिफ्ट कुछ होता नहीं है, पर उस चीज को नरिश करना, उस चीज को एनहेंस करना, दैट इज ऑल अप टू यू। और वहां पे वो टेक्निकलिटी काम आती है इंसान की। और कुछ चीजें नो डाउट गॉड गिफ्टेड होती हैं, और कई बार होता है कि हम किसी एक चीज में अच्छे होते हैं लेकिन हम कुछ और करना चाहते हैं, तो वो उस चीज के लिए नाइंसाफी है। ये अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर यू गुड एट। अगर आप लिखाई में अच्छे हो और आप डायरेक्शन करने लग दो, या आप एक्टर अच्छे हो और आप कैमरामैन बन जाओ, समथिंग लाइक दैट, इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग। और अक्सर लोग एक्टिंग ही करना चाहते हैं लेकिन वो किसी और शोबे में उससे अच्छे होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो चीज आप विच कम्स नेचुरली टू यू शुड फॉलो दैट, बाकी चीजें खुद ब खुद होती रहेंगी। दैट्स व्हाट आई बिलीव। बिकॉज एक प्रोवर्ब भी है, इफ यू डू समथिंग विच यू लव डूइंग देन फॉर योर एंटायर लाइफ यू विल नॉट वर्क एट ऑल। तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी उस चीज को करने में, आपको नहीं लगेगा कि मुझे ऑफिस जाना है या कौन जाए। सो वो फीलिंग नहीं है। ट्रू, वेरी ट्रू। वर्षा नैयर जी लिखती हैं, बात भी उसकी होती है जिसमें कुछ बात होती है। वाकई जिस तरह से सरवर साहब ने कहा। और किरण शिवपुरी जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत बात कही। दीपाली नरूला जी मोटिवेटर है, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लिखती है, व्हेन यू आर स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट यू गेट स्पोकन अबाउट। वेरी ट्रू। एंड नौरीन जी लिखती है, जिस तरह से सरवर साहब ने बोला कि अपने अपने आप को तैयार करना पड़ता है, एंड नोबडी कैन मेक यू एन एक्टर, आपको खुद एफर्ट करने पड़ते हैं। वर्षा नायर जी लिखती हैं, कमेंडेबल। हमारे साथ जुड़ी हैं हमारे जम्मू कश्मीर की एक और लेजेंडरी एक्ट्रेस रही हैं, निर्मला धर जी। लिखती हैं, सरवर जी इज अ गुड लिसनर एंड वेरी पेशेंट एंड इनोवेटिव। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत बड़ी बात है, आप हमारी तारीफ की है आपने। मुझे फख्र महसूस होता है, मैंने इनके साथ काम किया है एज एन एक्टर। और पहला सीरियल जो मैंने कश्मीर में किया था, गुलिस्तान, वहां पर उनका बेटा बना था। लेकिन फिर मैं एक सीरियल में इनके को स्टार भी बना था, उसमें बड़ा मैं खुश हूँ। और निर्मला जी के साथ को स्टार बना इज अ बिग बिग कॉम्प्लीमेंट अपना, माशाल्लाह, शी इज अ लेजेंड। बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है जब भी जो हमारे सीनियर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, लेजेंड्स हैं, जिनको हमने उनका काम देखा है, काम देख देख के सीखा है, वो हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं और तारीफ करते हैं और सिखाते हैं, बड़ी खुशी होती है। थैंक यू। वाकई वाकई। सतीश आनंद साहब, दिल्ली रंगमंच और रंगमंच की अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है। एंड वो लिखते हैं कि क्रिटिसिज्म तो ताकत देता है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने कि क्रिटिसिज्म ताकत देता है। भारती रैना जी लिखती है, वेरी इंफॉर्मेटिव। और किरण जी लिखती हैं कि बहुत खूबसूरत बात कह रहे हैं आप। शैलेश श्रीवास्तव जी, जो प्रसार भारती में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे रह चुकी हैं और दूरदर्शन में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे रह चुकी हैं, और अपने आप में एक शख्सियत है, जिस तरह से मैंने कहा। वो लिखती है कि वी वांट टू लिसन फ्यू डायलॉग्स फ्रॉम यू। वो आप कि कुछ डायलॉग्स आप जरूर सुनाइए। और ये गुजारिश बहुत सारे लोगों ने की है, पोपी जी ने भी ये गुजारिश की है, वरिष्ठ रंगकर्मी है, उन्होंने भी ये गुजारिश की है। और एक सवाल और, सुनीता अग्रवाल जी लिखती हैं, अय्या शरीफ साहब लिखते हैं, जो सरवर साहब में एक बहुत बहुत खास बात ये है कि इज डोसाइल बाय नेचर।
यस, ही इज, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सुनीता अग्रवाल जी कहती हैं आपका कोई अपना पसंदीदा रोल, उसके बारे में भी बताइएगा। और आप इतने गुड लुकिंग हैं, सुनीता जी ही लिखती हैं, बहुत बड़ी लेखिका हैं, साहित्यकार हैं, लिखती हैं आप इतने गुड लुकिंग हैं, क्या आपको ऑडिशन देने के लिए जाना पड़ा या आपको देखकर ही आपको आपका सिलेक्शन हो जाता रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। अगर 40 साल के बाद भी कोई बोले कि ये गुड लुकिंग, बड़ा अच्छा लगता है। ये सच बात है, ये सच बात है, यू आर गुड लुकिंग। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत जी, इट इज एन एडवांटेज लाइक इफ यू लुक गुड, बिकॉज सबसे पहले अगर हम किसी इंसान को देखते हैं तो पहले उसकी शक्ल दिखती है, उसकी पर्सनैलिटी दिखती है, उसका हाव भाव, ड्रेस सेंस वगैरह दिखता है या तस्वीर दिखती है। उसके बाद जब हम उससे बात करते हैं तो समझ में आता है कि इसका इसका बोलचाल कैसा है, इसकी नॉलेज कैसी है, इसका बाकी सारी चीजें अच्छी, बाकी सब चीजें कैसी हैं, हाउ हाउ गुड ओरेटर ही इज, इसकी नॉलेज क्या है। तो यस, इट इज एन एडवांटेज, बट अगर हम दाएं बाएं देखें या हमारे काफी सारे दोस्त हैं बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन लुक इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया जो सबको पता ही है। बिकॉज अगर मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, मैं अगर जॉनी डेप भी क्यों ना हूँ, ब्रैड पिट भी क्यों ना हूँ, एक्टर अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा हमेशा ये मानना है कि चाहे आप लंबे हो, छोटे हो, पतले हो, गोरे हो, काले हो, कुछ भी हो, अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो, आपके लिए स्लॉट है। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लीड, ये हीरो हीरोइन जो माइंड में रखा हुआ है कि ये लीड एक्टर्स है, बट देयर आर पिलर्स इन अ फिल्म। पिलर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एक बिल्डिंग में। अगर अगर वो बुनियाद में जो 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 दीवारें हैं, जो पिलर्स नहीं होंगे तो बिल्डिंग टिकेगी नहीं। जो है एक ऐसी है बुनियाद, उसकी डायरेक्टर, एक्टर, बाकी सारे मेकर्स हैं, बाकी दीवारें हैं, पिलर्स हैं, छत है, बाकी सब चीजें हैं। सो दिस आर ऑल टेक्नीशियंस, स्पॉट बॉय से लेके टॉप नॉच तक, हर बंदा, हर ईंट जरूरी है उस प्रोडक्ट के लिए। और यही चीज है कि एज अ सपोर्टिंग एक्टर ऑल्सो, बिकॉज देयर आर, अगेन मैं उसी बात पे आता हूँ कि व्हाट इज योर यूएसपी, व्हाट आर यू गुड एट, आपका कौन सा जोन है। अगर हम देखें इसमें इसमें स्टेरियोटाइप की भी आती है बात कि यार स्टेरियोटाइप हो जाओगे। इफ्तिखार साहब ने हमेशा पुलिस वाले के रोल किए, बट वो कमाल के एक्टर थे, लोग आज की तारीख में उनको जानते हैं। काफी सारे एक्टर्स ऐसे हैं, ऐसे मैं नेगेटिव रोल प्ले करता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं तुम हीरो वाले रोल नहीं करते हो, तुम नेगेटिव हीरो बनने गए थे, विलन बन के आ गए। मैंने कहा यार शुक्र है मुझे मौका मिला इंडस्ट्री में काम करने का। और वो एक सीन जो इंसान करता है उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वहां पे, क्योंकि हम लाइन में रहे हैं। दिल्ली, पहले दिल्ली में मैं स्टार बना मॉडलिंग में, ऊपर वाले के फजल से कश्मीर में जाके काम किया तो वहां स्टार बना। लेकिन उसके बाद जब बॉम्बे आया मैं फिर से लाइन में खड़ा रहा। ये चीज मेरी समझ में आई थी कि आप जो हो घर पे हो, ये महानगरी है, ये मुंबई शहर है, यहाँ पर आपको फिर से जीरो से शुरू करना है। और मैंने किया, रिजेक्शन बहुत देखा, नॉट फिट भी देखा। वो अक्सर जो एक्टर्स ऑडिशन में जाते हैं उनको पता है कि यार यू नॉट फिट, ओके। बट मैंने हमेशा एक मेल आईडी ली उनसे, अपने फोटोग्राफ्स भेजे, अपना नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया और रैंडमली जाता रहा टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट माय नंबर, बिकॉज मुझे ये मालूम था कि मेरा लुक अलग है। मैंने जानबूझ के वो एक पर्टिकुलर जोन में चला गया, बिकॉज इफ आई क्लीन माय बियर्ड तो मेरी उम्र और कम हो जाती है, आई बिकम 30ish। और मेरा जाता है, विच इज फाइन फॉर मी। इट्स नॉट लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट इन, उसके बाद यू कैन चूज, लेटर ऑन यू कैन चूज। और बहुत ऑडिशंस में गया हूँ और ऊपर वाले के फजल से अब वो थोड़ा सा नाम हुआ है तो लोग नरेशन के लिए बुलाते हैं, सीधा बोलते हैं कि ये आपके लिए है, ये डेट्स वगैरह दे दीजिए, वो बात है। लेकिन यस, स्ट्रगल मैंने भी किया है। स्ट्रगल तो मैं नहीं कहूंगा, ये इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। क्योंकि मैं 21 साल की बात करूं, 20 साल की बात करूं, जो मैं हर महीने, हर हफ्ते, हर साल कुछ ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ ग्रोथ हुई, तो इट वाज अ प्रोसेस। विदाउट दैट प्रोसेस आई वुडंट हैव बीन व्हाट आई एम। अगर सीधा खटाक से मैं ऊपर आ जाता तो शायद सस्टेन नहीं करता, या शायद ट्रू। मैं उड़ने लगता। maybe I wouldn't be prepared for that। अगर वो चीज सक्सेस मिले तो आप प्रिपेयर नहीं हो और आप couldn't handle that। और तो वही ये एक ट्रू। प्रोसेस है जिसमें आप बहुत चीजें सीखते हो, और वो हर चीज जो आप जिंदगी में सीखते हो वो आपके कहीं ना कहीं काम आती है, ये मेरा मानना
वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जमीर साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है और ये बात उन पर बिल्कुल लागू होती है क्योंकि वो खुद जमीन से जुड़े हुए इतने लेजेंडरी एक्टर होने के बावजूद वो लिखते हैं आपके लिए कि अल्लाह करे आप बुलंदियों को छू लें और अपने बिहेवियर में तब्दीली बिल्कुल नहीं लाइए। आप सुपर एक्टर बनने के बाद भी अपने पांव जमीन पर ही रखिएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यही तो है, जैसे जैसे हमारे ऐसे ही जो हमारे लेजेंड्स हैं जिनको देख देख के हम काम करते हैं, सीखते हैं, जब वो ऐसा बिहेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे मेंटर्स होते हैं उनको देख के हम भी वैसा कुछ करना चाहते हैं, वैसा बिहेव करना चाहते हैं। हर इंसान की अच्छाई, हर इंसान का अच्छा बिहेवियर, उनका नेचर जब भी हमने देखा है उनको काम करते हुए ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है। और मेरा हमेशा यही है कि उनके बेटे अफान साहब से मैंने एक फिल्म की थी, हमने करगिल में शूट कर रहे थे हम, शेरशाह। तो वहां पर भी whenever I introduced him to anybody, मैंने कहा ये कश्मीर के सुपरस्टार के बेटे, which is fact and Fact. that is fact because वही है कि if the biggest example अगर हम देखें तो पूरे हिंदुस्तान के जो रिनाउंड लोग थे एक जमाने में, वो गाना था उसमें आए थे तो कश्मीर की तरफ से हमारे जमीर साहब थे। जे एंड के को रिप्रेजेंट करने वाले जमीर साहब थे, जो इन मिले तरह सुर मेरा तरह तुम्हारा, मिले सुर तुम्हारा मेरा तुम्हारा, बिल्कुल सो बिल्कुल। दैट प्रूव्स द लेजेंड मैन। और लेकिन वो खुद जमीन पर हैं और हमें भी इंस्पायर करते हैं वो चीजें करने की, और ऊपर वाला करे और हम सीखने का हमें और मौका दे, और ग्राउंडेड रहे, अच्छा है। लेकिन ज्यादा ग्राउंडेड जी। मतलब उतना भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं रहना, थोड़ा सा कभी कभी रखना पड़ता नहीं, मैं सभी व्यूअर्स को बता दूं, ही इज टू गुड, टू गुड, टू गुड, क्योंकि मैं इनको जानती हूँ सरवर साहब को। कमाल के इंसान, लाजवाब इंसान। वो कहते हैं ना कि एक अच्छा कलाकार वही होता है जो एक अच्छा इंसान होता है। ये बात बिल्कुल सरवर साहब पर लागू होती है। बहुत बहुत अ, सुरेंद्र गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से, खुद एक बेहतरीन कलाकार है, आपके लिए बहुत खूबसूरत लिखते हैं। अम, शुक्रिया। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने एज प्रोड्यूसर भी कुछ फिल्में बनाई कश्मीर के लिए, कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी आपने बहुत काम किया। चाहूंगी कि इसके बारे में भी आप जरूर बताएं। जी जरूर, बिल्कुल। वो एक ऐसा सपना है, ऐसा ख्वाब है जिसपे हम काफी टाइम से चाह थी कि कुछ किया जाए, कुछ बनाया जाए। और मुझे याद है मैं 2010 में पहली बारी, 2009 में एक्चुअली, मैं उन दिनों दिल्ली में एक कंपनी में HCL में एज अ ट्रेनर जॉब करता था। और देयर वाज वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि जिस चीज के लिए मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, एक दूसरी जॉब छोड़ी, कश्मीर से निकला, दिल्ली में रहा, इतना पापड़ बेले, और अभी मैं वही नहीं कर रहा। आई वाज वर्किंग देयर फॉर फ्यू इयर्स, वेरी गुड, अच्छे सैलरी थी, प्रमोशन हो रहा था, बट वो सेटिस्फैक्शन फैक्टर जो है वो नहीं था, दैट वाज मिसिंग। तो हर 15 मिनट में आई यूज्ड टू लुक एट माय वॉच, यार कितना टाइम हो गया, क्योंकि मेरा एक रूटीन था, घर जा वहीं पे ऑफिस के बाद मेरा वर्कआउट, जिम, घर पहुंच के मार्शल आर्ट्स और एक हॉलीवुड फिल्म देख। तो वो शाम का टाइम के लिए मैं रोज देखा कि कब आएगा वो टाइम, दैट वाज सम टाइम जो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कितनी फिल्में देखता है, मैंने कहा दिस इज ट्रेनिंग, आई एम लर्निंग द क्राफ्ट। कहीं ना कहीं वो चीज ठीक, क्योंकि फोटोग्राफी का शौक बचपन से रहा है। मुझे एक जी। कल्चरल एकेडमी का फोटोग्राफी का अवार्ड भी है, और आपको तो पता ही है मेरे हाथ में कैमरा हमेशा होता है, और जितने भी सारे लोग यस, मुझे जानते हैं वो क्या मेरे हाथ यस, में कैमरा देख, तो मुझे यस। वही वही चीज जब मैंने कैमरा लाया तो इट वाज ओनली बिकॉज टू मेक वीडियोस, नॉट ओनली फोटोग्राफी। क्योंकि जो हमने पहली फिल्म जो हमने बनाई थी, हुसैन खान साहब हमारे दोस्त हैं, director हैं उस फिल्म के, और वो बॉम्बे में उनका एक्सपीरियंस था, वो काफी टाइम बॉम्बे में रहे, मैं दिल्ली में रहा, और दोनों का थोड़ा सा हम दोनों का जुनून था वही, फिल्में बननी चाहिए, बनानी चाहिए। और वो पागलपन बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने कहा बहुत कि जरूर। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, उनका पागलपन मेरा पागलपन काम आया। एक फिल्म बनी कश्मीर डेली, जो पहली फिल्म हमने बनाई, हम लोगों ने बनाई, और वो रिलीज हुई 2018 में।
और उस फिल्म कश्मीर डेली फिल्म का नाम है दैट हैज मेड अ हिस्ट्री। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुआज़रात वाज द फिल्म मेड इन 60s, दैट वाज एन इंडिपेंडेंट फिल्म। उसके बाद बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन दे वर लाइक पार्ट ऑफ दूरदर्शन फिल्म डिवीजन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बट इंडिपेंडेंट बड़ी कम थी। परतव एक है, दिलनवाज मुंतजर साहब ने बनाई। अब्दुल लोलिज भी एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी, तारिक जावेद साहब, अरशद साहब ने बनाई। और कुछ और फिल्में भी थी, हारुद आमिर बशीर ने बनाई, तो हमने वो कश्मीर डेली बनाई। बट दैट वाज द ओनली फिल्म व्हिच रिलीज्ड इन दैट मैनर। और जमीर साहब उसमें थे, उन्होंने बहुत ही बड़ा अच्छा किरदार निभाया उस फिल्म में। हुसैन साहब ने डायरेक्ट की, एक्ट भी किया। काफी सारे मतलब सनम, नीलम, राजेंद्र जी उस फिल्म का हिस्सा थे। उसके बाद हमने दूसरी फिल्म बनाई कश्मीर, बेड नंबर 17। बेड नंबर 17 जो फिल्म, हम हुसैन साहब और मैं पहले फिल्म में भी साथ में थे। 72 क्रिएशंस इनका है बैनर, और मेरा बैनर ये सफदर आर्ट्स, जो मैंने मेरे फादर उनके नाम पर डेडिकेट किया था, जो अभी 30 सितंबर को गुजर गए। सो तो वो सदमा लगा इस साल। तो आई डेडिकेट एवरी सक्सेस, एवरी अवार्ड, एवरी फिल्म टू माय फादर। वो तो है ही है। और वो फिल्म मैंने डायरेक्ट की थी, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, और व्हिच इज अबाउट टू रिलीज आई थिंक विद इन फ्यू मंथ्स। दैट विल बी रिलीज्ड ऑन सम ओटीटी प्लेटफॉर्म, बिकॉज सिनेमा हॉल अभी बंद है। वो फिल्म बहुत प्यारी फिल्म है। फर्स्ट फिल्म जो हमने बनाई थी दैट वाज अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड ड्रग्स। और हुसैन साहब ने वो लिखी भी थी, डायरेक्ट भी की थी, एडिट भी की थी। थोड़ा वो फिल्म पागलपन से ही बनी है। उसके बाद जो ये बेड नंबर 17 है, इट्स अबाउट फादर एंड रिलेशन, फादर एंड सन रिलेशनशिप। एक ऐसा नॉन पॉलिटिकल, नॉन कंट्रोवर्शियल, सिंपल, एक ऐसा ऐसी 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 चीज जो एक जिसमें एक बाप और बेटे का एक जर्नी दिखाती है। एक बच्चे का एक when he is less, 5-6 years old, then when he is in teens, when he is in 20s, and when he is touching 40. So there are 4 stages of the child. और हुसैन साहब ने फादर का रोल खुद ही प्ले किया था, और उसमें ऋषि भूटानी हमारे दोस्त हैं बॉम्बे से, उन्होंने बेटे का रोल प्ले किया था। तो वो फिल्म बहुत करीब है हमारे दिल के। दैट इज इंस्पायर्ड बाय हुसैन साहब एंड हिज फादर्स लाइफ। और हमने बहुत ईमानदारी से उस पर काम किया है, और उम्मीद है कि वो फिल्म बहुत जल्द रिलीज हो, लोग उसे देखें और पसंद करें। और बहुत सारे लोग दाएं बाएं जो वाकई JNK के लोग हैं वो फिल्में बना रहे हैं। उस चीज के लिए राहत भाई, हमारे राहत काजमी साहब, ही इज मेकिंग मेनी फिल्म्स। पुंछ को उन्होंने आगे लाया। पुंछ आज की तारीख में जब whenever who talks about राहत काजमी, they talk about पुंछ। जब हम कश्मीर की फिल्मों की बात करें तो चुनिंदा नाम सामने आते हैं। तो हमारी भी यही कोशिश है कि वो नाम सामने आए, कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री या जम्मू कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री आगे आए। और हाल ही में उसी एक वेब सीरीज लिखी थी मैंने, पंतबाज नाम है उसका, और जो मैंने डायरेक्ट भी की है। और दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैं राइटर नहीं। और लेकिन कई बार हो जाता है, लिखा मतलब जो दिमाग में चीज है कलम बंद करने की कोशिश करते हैं, और कई बार ठीक ठाक बन जाता है। ये शायरी के साथ हुआ था मेरे साथ पहली बार 2012 में। मैंने पहली बार ही कुछ लिखा, उससे पहले बहुत बुरा लिखता था, मुझे याद है। तो उस दिन बड़ा अच्छा हुआ, तो मैंने कहा ये कैसे हो। तो बिकॉज उसमें भी देयर इज नो, थिएटर के लिए, एक्टिंग के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी सीखने के लिए। राइटिंग के लिए मैंने, हाँ एग्जैक्टली, आई यूज्ड टू रीड, शेर व शायरी की किताबें पढ़ता था मैं। अच्छी कश्मीर की हूँ या बड़े बड़े शायर हूँ, सबकी किताबें पढ़ता था, नाटक पढ़ता था। तो उससे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें ऐसी आई जो कागज पर जब मैंने लिखा उतना बुरा नहीं लिखा। मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा था, बुरा नहीं था। और वही चीज कश्मीरी में ज्यादा मजा आता है लिखने में, बिकॉज दैट कम्स नेचुरली टू मी। बिकॉज जो वो ऐसे किसी ने कहा कि लाइक जिस भी जबान में आप सपने देखो वो आपकी जबान है, तो मैं सपने में कश्मीरी में देखता हूँ, दैट मीन्स मेरी जबान कश्मीरी। और वो फंदबाज जो हमने लिखी है वो उस पर भी काम चल रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है उस फिल्म का। और वो फिल्म है, वो वेब सीरीज रिलीज होगी बिंज वॉच पे बहुत जल्द इंशाल्लाह। और बस यही यही कोशिश है कि जितने भी दाएं हमारे दोस्त हैं सब कोलैबोरेट करें। सबने हम, मुझे याद है 2012 की बात है, जब मैं उन दोनों फोटोग्राफी के एग्जीबिशंस वगैरह करता था, तो फेसबुक के थ्रू ही मैं और हुसैन साहब मिले हैं। तो ये मेरे रिश्ते में भी हैं, लेकिन वी डिडंट नो ईच अदर। तो मैंने एक पोस्ट था कि वेयर डज द फिल्म इंडस्ट्री स्टैंड, इनका ही पोस्ट था। तो वहां पर मैंने सबको इनवाइट किया था कि आइए लेट्स मेक समथिंग। बहुत सारे दोस्त हैं टीवी के,
कश्मीर के, जिन्होंने कहा था हम आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया एक्सेप्ट वन पर्सन, दैट वाज हुसैन साहब। और ओवर द ईयर, लेकिन उसी साल फिर हमारी मीटिंग से होती रही और नतीजा रहा कि फिल्म बनी। और इज मोर लाइक माय ब्रदर, बड़े भाई जैसे हैं। और अक्सर हम हर चीज जो भी है डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला हमें और मौका दे कुछ अच्छी चीजें बनाने का। और सबसे पहले तो सबको सेफ रखे यार, इस जो परेशानी अभी दुनिया में है, सबको सेहत बख्शे ऊपर वाला। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो चीज की कमी है इंसान को, वो है सुकून। वो सुकून सबको मिले, बिकॉज परेशानियां और स्ट्रेस इस सर के ऊपर से हो रहा है। और for people like us, for freelancers, it's much more difficult because of the last year, जो पिछला साल रहा वो सबके लिए खराब था। और मैं अगर अपनी फ्रेटर्निटी की बात करूं तो हमारे लिए तो बहुत खराब। बट हम यही कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम यही दुआ करते हैं कि कल बेहतर हो आज से, और कल सेहतमंद सब रहें, सुकून से रहें और कामयाब हो। दैट इज हमारी दुआएं हैं। वाकई सुचित्रा जी, जो हमारी जो दिल्ली रंगमंच में एक बहुत बड़ा नाम और आकाशवाणी के नाटकों में एक ग्रेट आर्टिस्ट और रीजनल सिनेमा टेलीविजन की बेहतरीन अदाकारा, लिखती हैं टैलेंट डज गिव स्पेस बट ह्यूमिलिटी एंड पर्सनल बिहेवियर टेक्स यू टू ग्रेटर हाइट्स। दैट इज वेरी ट्रू सुचित्रा जी, बिल्कुल ये बात सरवर साहब पे बिल्कुल लागू होती है। शहजाद हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, बेहतरीन मीडिया कर्मी, लिखते हैं नाइस टू सी मीर सरवर साहब। सुरेंद्र गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। संध्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं जम्मू से, फैशन डिजाइनर हैं, सोशल वर्कर हैं, लिखती हैं बिल्कुल सुकून नहीं, पीस नहीं मिलता, बाकी सब मिल जाता है। वेरी ट्रू, बहुत खूबसूरत कहा आपने। पीस के लिए आपको अभी नहीं तो अपने आप में कोई वो जो चीज आपको अच्छी लगती है वो आपको पीस देती है। दैट्स वेरी ट्रू। मैं चलते चलते आपसे ये सवाल जानना चाहूंगी, जितने भी नए परफॉर्मर्स हैं या नए थिएटरिस्ट हैं जो मुंबई आना चाहते हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि मुंबई आने के लिए किस तरह की तैयारी रखें? बिल्कुल बिल्कुल, बाकी जितने भी सबने सलाम की है, हेलो किया, सबको हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। क्योंकि सारे मैसेजेस मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं काजल जी पढ़ रही है, और गोयल साहब के साथ अपने अभी काम भी किया था। और जितने भी बड़े और जितने भी सारे लोग जुड़े हैं, और जितने भी सारे एक्टर्स नए बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, सबसे पहले मेरा उनसे ये सवाल भी है, और सबसे पहले मेरा ये एक सवाल फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि लाइक, if you actually want to take it as a profession, then train yourself. True. That is very important. जरूरी नहीं है कि लाइक आप FTI या NSD ही जाओ, अगर वैसा पॉसिबल है तो वैसा भी करो, अगर वैसा पॉसिबल नहीं है तो प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई भी फील्ड है, चाहे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, राइटर्स, लॉयर्स, दे गो थ्रू a formal process, 2 साल 3 साल डिप्लोमा, 5 साल डिग्री, 7 साल PG PhD वगैरह वगैरह। तो एक्टिंग में भी एक तैयारी की जरूरत है। बिना तैयारी के अगर आप सीधा टपक आए और बम्बई आ गए, और बम्बई में आके आपको 3 चीजें होंगी। 1, आप घर पे नहीं हो, दैट इज एक्सपेंसेस। 2, आप तैयार नहीं हो, यू विल फेस रिजेक्शन। 3, उस रिजेक्शन की वजह से आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है, यू कैन खुदा ना खास्ता गेट इनटू डिप्रेशन। अगर वो हुआ तो यू आर स्पॉइलिंग योरसेल्फ, यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ, यू आर स्पॉइलिंग योर फैमिलीज। घर का जरूरी नहीं है कि आप घर से पैसे लेके आ जाओ। बहुत सारे लोग अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनमें जुनून रहता है, वो मे बी दे कांट अफोर्ड टू ट्रैवल टू मुंबई, और फिर कहीं ना कहीं से किसी से मांग के या माँ बाप का सपोर्ट लेके, माँ बाप तो इमोशनल होते हैं, दे विल हेल्प यू, दे विल सपोर्ट यू। बट मेरा ये सबसे मैं यही कहता हूँ कि अगर आप जिस शहर में हो, उस शहर में सबसे पहले आपका घर है, तो खाने पीने और छत की टेंशन नहीं, तो एक चीज बच गई। दूसरी चीज, कोई भी थिएटर ग्रुप, कोई भी टीचर, कोई भी डायरेक्टर, चाहे भले आपको 1 महीने के बजाय साल लगा हो, लेकिन वो तैयारी करो, ताकि जब आप जाने के लिए तैयार हो तब आप मैदान में आओ और यू फेस दो हजारों लाखों लोग जो एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, सालों से यहाँ पर। तो देयर हैज टू बी समथिंग, सम निश ओवर अदर्स।
दैट मीन्स दैट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हर बार एक चीज रिपीट करता हूँ. मेरे डायरेक्टर एक जयदीप चोपड़ा साहब है, उन्होंने कहा था there are 3 P's which are very important to be in this field or any field for that matter. That is passion, patience and persistence. Passion, जुनून, पागलपन अगर नहीं है तो आप मत. 2 is patience. एक दिन में कुछ लाल किला नहीं बनता, ताजमहल नहीं बनता. It takes years. तो you're a product. You have to make yourself such a product that आप मार्केट में डिमांड में हो. तो उस प्रोडक्ट बनने में आपको काफी साल लग सकते हैं. तो टेक योर टाइम. पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है और लगे रहो. थर्ड इज, अगर आप गिरोगे एंड यू विल फॉल, डिमोटिवेट, डिमोरलाइज, तो खत्म. नो, गेट अप. कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के पीछे. तो यही चीज है कि आपको परसिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है. प्लस एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि गो फॉर योर फॉर्मल एजुकेशन. अपनी पढ़ाई छोड़ के एक्टिंग मत करो. It's always good to rely on something else while doing this. Because क्या है, अगर आपके पास एक सहारा है आपके एजुकेशन का, जरूरी नहीं कि पैसा बहुत है. वो वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बिना तो लाइफ नहीं है. पैशन आपका बिल नहीं भर सकता, आपका पेट नहीं भर सकता, वो पैसा ही भरेगा. तो ऑफ कोर्स इफ यू आर गुड, जैसे कि मैं अभी कह रहा था. एक मिनट, क्या हो गया? जी जी जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज, आप दिख भी रहे हैं. जी 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 जी. अच्छा जी, मैं यही कह रहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू कैन. अगर आप बिजनेस करते हो तो कीप इट, इसको एज पैशन रखो और वो जर्नी रखो. इट इज गुड. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट लाइक यू कैन रिलाई ऑन समथिंग. यू विल नॉट से कि यार अब मैं क्या करूं, मैंने तो एक्टिंग की और इसमें नहीं हुआ, अब क्या करूं. इफ यू हैव सम बैकअप, देयर इज नो एज क्राइटेरिया कि आपको जी 18 साल ही एज लिमिट है तो आप एक्टर बन सकते हो. अमरीश पुरी साहब 45 साल की उम्र में एक्टर बन गए. मतलब सक्सेस मिली उनको. ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं एक्टर बन गए, वो बचपन से उनकी तैयारी थी, लेकिन वो कोई और काम कर रहे थे. Boman Irani was a professional photographer. At the age of 33 years, he started modeling for Crack Jack का ad. आज की डेट में he is the leading actors of the Bollywood industry. और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिन्होंने चीजें छोड़ी बाद में. हम उत्पल दत्त साहब की बात करें, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने 30, 40, 50 साल की उम्र में भी काम करना शुरू कर दिया. सो देयर इज नो क्राइटेरिया एज सच. आप कभी भी एक्टिंग कर सकते हो, आप जिसका जुनून है आपको. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि हमें बैलेंस बना के रखना पड़ेगा. सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फैमिली में बैलेंस. अगर आप खुद बैलेंस्ड हो, यू नो योर प्रायोरिटीज, यू कैन सेट योर प्रायोरिटीज राइट. सबसे पहले आपको, यू हैव टू बी at peace with yourself. If you are at peace with yourself, then only you can be at peace with your brother, your sister, your father, your wife, your children, if you're married, if you're not. Your family, first of all your family, फिर आपका मोहल्ला, फिर आपका शहर, फिर स्टेट, फिर मुल्क, फिर दुनिया. So first of all be at peace with yourself. Set priorities right कि आपको करना क्या है, and understand what is your USP again. Unique selling point. That you need to understand that. Where do you fit? If I'm a product, I'll have to sell myself in the market. So, what are the advantages which I have over others? दूसरों से बेहतरी मुझ में क्या है, क्या खामी है मुझ में जो मुझे दूर करनी है, या उसी खामी को मैं कैसे निखार कर अपनी स्ट्रेंथ बना सकता हूँ. शाहरुख खान का था उन दिनों, तो को ही ताकत बना दिया, स्टाइल बन गया. So stammering was a problem of Hrithik Roshan, but he practiced very hard today. You can't simply say he is one of the finest actors of the industry. So आपकी रुकावटें, उनका उनको अंगूठा था, that was his inferiority complex. यार मेरा एक अंगूठा है, वो दिखाते नहीं थे पहले. आज की डेट में he flaunts it. So you accept your flaws. The day you start accepting your flaws, उस दिन आपका आधा बर्डन खत्म हो जाए. मुझे मेरा एक चेहरे में ये है कि जॉ लाइन्स वगैरह है, शार्प जॉ लाइन, चेहरा अंदर है. सारे लोग कहते हैं बड़ा कमजोर हो गया, क्या हो गया? तो बड़ा 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 अजीब सा लगता था. तो मैं क्या करता, फोटोग्राफ में चेहरा यूं करके रखता, यूं करके रखता, कुछ करता. और
जब मैं इंडस्ट्री में आया, आई कुड फिगर आउट, उस वक्त मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते थे, यार तुम्हारा जॉन बड़ा अच्छा है, कैसे बना? तो मैंने कहा ये अच्छा, तो मेरे को, मुझे तो पता ही नहीं था ये अच्छी चीज है, टू हैव जॉ लाइन्स, टू हैव शार्प फीचर्स। तो मैं कहता बहुत मेहनत करता हूँ, चिंगम खाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। तो ये चीज होती है कि देखो वो चीज आपकी कॉन्फिडेंस पे कितना असर करती है, कि उन दिनों में यू आई मतलब मुझे लगता था कि इससे डिसएडवांटेज, नाक बड़ी लंबी है, चेहरा बड़ा लंबा है, क्या है, बट लेटर ऑन यू रियलाइज यार दिस आर सम थिंग्स व्हिच आर गुड टू बी इन दिस फील्ड। बहुत सारे, जब भी मैं कहता हूँ हुक्म कोशिश ना कश्मीरी में खाता नहीं है क्या, चेहरा क्यों धस गया तुम्हारा, बट नाउ आई अंडरस्टैंड इट्स एन एडवांटेज। आई डोंट लेट यस, मेरे चेहरे पे मैं वजन आने देता नहीं हूँ, फैट आने देता नहीं हूँ, बिकॉज उससे क्या होता है कि लाइक मेरा, हर किसी का चेहरा अलग है, किसी का राउंड है, किसी का ओवल है, किसी का शार्प है, किसी का क्या है, सबका अपना चेहरा है। ट्रू। अक्सर इंसान को दूसरे की चीजें अच्छी लगती है, तो मेरे बाल ऐसे नहीं होने चाहिए, उसके बाल अच्छे हैं, उसकी नाक लंबी है, छोटी है। तो यही चीज, अगर आप, आपकी जो चीजें हैं जो आप बदल नहीं सकते, उनको एक्सेप्ट करो। और अगर आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो सबसे बड़ा बर्डन खत्म हो जाएगा, एंड यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग एल्स, आपकी ग्रोथ पे यस, कॉन्सेंट्रेट करें। तो अदरवाइज आप हमेशा कल में रहोगे, कल में रहोगे तो आप हमेशा कल में ही रहोगे, तो आपका आज भी खराब होगा, और आज खराब हो गया तो कल भी खराब होगा। तो बेहतर यही है कि बी इन अ मोमेंट, एक्सेप्ट व्हाट यू आर, एंड नॉरिश योर स्किल्स, जो भी आपके स्किल्स हैं, वट एवर यू आर गुड एट, उसको और नॉरिश करने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो, लोगों से पूछने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने पूछा नहीं तो आप कभी सीखोगे नहीं, तो आप बिल्कुल। वही। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही आपने। हमारे साथ सरिता हुसैन जी जुड़ी हैं मुंबई से, सिनेमा से जुड़ी हैं, लेखिका हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हरविंदर कौर बबली हमारे साथ जुड़ी हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है, बेहतरीन रंगकर्मी है, मस्कट से जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर लोन साहब मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं और लिखते हैं प्राउड ऑफ यू सरवर साहब। थैंक यू वेरी मच सर, मुनीष साहब छू हो रहे ठीक पर छू, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है जब भी मैं इनसे मिलता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। मेरे, इनकी भी जर्नी मैंने देखी है, गुलगुलशन गुलफाम से लेके आज तक, 30-35 साल का, 40 साल, 30 नहीं 40 साल का सफर है इनका, बड़ा अच्छा क्या लगता है, बहुत अच्छा। क्या बात। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं बहुत ही बढ़िया गाइडेंस दिया आपने। और जयदीप सिंह जी जो प्रोफेसर हैं लिखते हैं, यू हैव बीन इन सेल्स, ट्रू स्टेटमेंट, 3 P's इज अ सक्सेस मंत्रा टू राइज इन द लाइफ। वाकई वाकई बहुत खूबसूरत बात कही आपने। सरवर साहब बहुत ही खूबसूरत आपने बातें की, और इतनी आपने जो जर्नी शेयर की, खासतौर पे यंग जनरेशन के लिए, जो नए लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सीखने वाली चीजें हैं। और दूसरी बार आप हमारे यहाँ आए, उसके लिए मैं फिर से आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और फिर से तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ इस शो पे जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, आप भी बेहतरीन काम कर रही हैं, आपसे भी सीखने को बहुत मिलता है, और अच्छा काम करते हैं, हमसे भी, हमें भी और सिखाते रहे, ताकि में और बेहतरीन चीजें हों, क्योंकि मोहब्बत की बहुत जरूरत है, और बिल्कुल। गाइड मतलब अच्छी चीजों की बहुत जरूरत है दुनिया में। तो अगर अच्छी चीजें होती रही, मोहब्बत रहे, एक दूसरे के लिए भाईचारा बना रहे, रेस्पेक्ट बने रहे, ये दुनिया बहुत बेहतर बेहतर जगह है रहने की। अदरवाइज जो ये स्ट्रेस है, टेंशन है, ये सब दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो वक्त भी आएगा, हर रात के बाद सुबह आती है, तो देयर इज ऑलवेज बिल्कुल। पॉजिटिविटी विल ऑलवेज हैव। बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, जुड़े हैं इस शो के दौरान, उन सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी, क्योंकि हमेशा की तरह हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मॉरल स्ट्रेंथ मिलती है, और बहुत अच्छा लगता है जब सभी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और हम बहुत और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और कल शख्सियत का अगला अंक होगा, जिसमें हमारे साथ होंगे थिएटर वेटरन है, थिएटर वरिष्ठ रंगकर्मी, बेहतरीन रंगकर्मी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उनका से के पूर्व छात्र रह चुके हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर रह चुके हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। कल हमारे साथ रहेंगे सलीम आरिफ साहब।
तो रहिएगा हमारे साथ, एक बहुत बड़ा नाम रंगमंच के क्षेत्र में, तो रहिएगा कल हमारे साथ। और सलीम आरिफ साहब की जो जर्नी है, उससे हम जो उनकी कला से जुड़ी हुई जर्नी है, उससे हम सभी रूबरू होंगे। तो चाहूंगी एक बार फिर से आप हमारे साथ रहिएगा, हमें हमारे हौसला अफजाई कीजिएगा। तब तक के लिए, जब तक हम कल मिलते हैं एक बार फिर से, हमारे जो कल की शख्सियत हैं सलीम आरिफ साहब, तो तब तक के लिए कल शाम को मिलते हैं 7 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया और शुभ रात्रि।